कैसा पत्र है आचार्य जी? गौर प्रताप, इस पत्र में स्वयं अकबर का राज के चिन्ह है, अर्थात ये पत्र सीधा अकबर से आपके लिए आया है। अस्सलाम वालेकुम हमारे बुज़दिल दुश्मन, कैसा महसूस कर रहे हो? मैदाने जंग में तो तुमसे सामना हुआ नहीं, इसलिए हमने सोचा कि वहां पर क्या हुआ है वो तुम्हें खुद बताएं। वो देखो क्या नाम? हाँ, पत्ता। बड़ी बहादुरी की मौत मरा है, तुम्हारे बहुत करीब। हमने आज तक ऐसा जंगजू सिपाही नहीं देखा। हमारे 10 सिपाही भी मिलकर उसे मार, इसलिए हमने खुद उसे बंदूक से मारने का हुक्म दिया। सच जानता, गोलियों से छल्ली होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। बड़ी मुश्किल से निकली उसकी जान। पता! पांव चले गए, फिर भी कल्ला के कंधे पर बैठकर हमारे सिपाहियों को मारते जा रहा। मरने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी ही बेरहमी के साथ हमने उसे मारा। कल्ला! कल्ला! तुम्हारा जाबाज सिपाही चुंडावर बड़ी बहादुरी के साथ हमारे एक भी सिपाही को किले के अंदर दाखिल होने नहीं दिया, इसलिए हमने खुद अपने हाथों से मार दिया उसे। राव जी! भाले से मारने के बावजूद भी वो आसानी से नहीं मरा। कितने लम्हे उसने भाले पर पड़े पड़े गुजारे। बहुत सख्त जान था। सच कहें तो इसे मारने के बाद हमारी रूह को बहुत सुकून मिला। और वो देखो हमारा बेहतरीन तीरंदाज इसरदास। और वो रहा सांडा। सांडा जी! कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? अकबर आपको उकसाने की चेष्टा कर रहा है ताकि आप भड़क कर भावनाओं में बहकर उसकी जान में फंस जाएं और वो आपको मार सके। इतना नहीं समझ पा रहे हैं आप? आचार्य जी, यदि ऐसी बात है तो उस मुगल ने हमें बिल्कुल सही पढ़ा है।
अकबर से युद्ध करने के लिए अकेले चित्तौड़ जाना आत्मघात होगा। अपना नहीं तो अपनी प्रजा के बारे में सोचिए, मेवाड़ के भविष्य के बारे में सोचिए कुंवर प्रताप। हम क्या कह रहे हैं उसे समझने की चेष्टा कीजिए। क्षमा कीजिए आचार्य, और अब हम नहीं रुकेंगे, कदापि नहीं रुकेंगे। कुंवर प्रताप! दाजीराज! बड़ी दाजीराज को होश आ गया है। हाँ, वो तत्काल मिलना चाहता है आपसे। रुकिए धीर भाई जी हट जाए। हम चित्तौड़ जाएंगे और अकेले जाएंगे। आप कहीं नहीं जा सकते राणा जी। धीर भाई जी वो समझता क्या है अकबर अपने आप को? ये सहस्त्र सैनिकों और तोपों के बल पर वो राजपुताने की नाक और मेवाड़ की शान चित्तौड़ को हमसे छीन लेगा और हम प्रतिशोध तक नहीं लेंगे। नहीं धीर भाई जी, ऐसा हम नहीं करने देंगे। अकबर ने हमारे सेनापतियों को मारा है, हमारे सामंतों को मारा है, हमारी भोली भाली प्रजा का वध किया है उस अकबर ने। हम प्रतिशोध तो अवश्य लेंगे। हम प्रतिशोध। राणा जी! आइए दाजीराज, आइए। दाजीराज, अपने राजपूत भाइयों का प्रतिशोध लेने यदि कोई जाएगा तो वो हम होंगे, आप नहीं। चित्तौड़ और उसके लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा था और उसे निभाने में हम असफल हुए। आपको याद दिला दे कुंवर प्रताप कि आज भी मेवाड़ नरेश हम हैं, इसलिए अगर किसी को अपराध बोध होना चाहिए वो हमें होना चाहिए। ठीक है, क्यों ना आप और हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक उचित अवसर मिलते ही हम उस मुगल पर आक्रमण कर देते हैं और उसे बता देते हैं कि हम कितने समर्थ हैं। दाजीराज, बात मात्र नाम या पद की नहीं है, बस एक बार दाजीराज, एक बार रणभूमि में यदि आप और हम दोनों तलवार उठा लें उस मुगल के विरुद्ध, फिर देखिए क्या होता है। आप मुझे कह रहे हैं कुंवर प्रताप, हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। हम सर कटा लेंगे। उस राक्षस का अंत अवश्य करेंगे कुंवर प्रताप।
जहांपना, मैं राजा भगवान दास अपनी स्पष्टवादिता के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु आपने जो मुगल सेनापति हमारे आमेर में नियुक्त किया है वो क्रूर व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों पर अत्याचारों के कारण वे वहां घृणा के पात्र बनते जा रहे हैं। इसी कारण हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें वहां से हटा दें। देखिए भगवान दास जी, आप राजपूतों के खिलाफ हमारा मिजाज लड़ाका ना होकर कारोबारी ज्यादा है, तो फिर क्यों हम अपने वजीर को वहां से हटा? इसमें हमारा क्या फायदा होगा? क्योंकि हम आपके सामने मैत्र संधि का ऐसा प्रस्ताव रखेंगे जो आपके लिए किसी भी बल प्रयोग से अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पिताजी प्रस्ताव बताइए। हम आपके समक्ष हमारे बहन हीर कंवर का विवाह प्रस्ताव रखते हैं। श्रीमान, लगता है उलझ गए आप इस खेल में। अगर आप कहें तो हम चलें एक चाल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या चाल चली है आपने। क्योंकि आप इस खेल से जो चित्तौड़ में पीढ़ियों से खेला जा रहा है थोड़ा अपरिचित हैं शहंशाह। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं शहंशाह। बोलो मान सिंह, बिला खौफ खतर बोलो। जहांपना, यदि आप इस भूभाग पर लंबे समय तक राज करना चाहते हैं तो आपको इस भूभाग और यहाँ की संस्कृति को अपनाना आरंभ कर देना चाहिए। जैसे हमारे दाता के विवाह प्रस्ताव को आपकी स्वीकृति इस दिशा में एक ठोस पहल हो सकती है शहंशाह। सोच कर देखिए। मान सिंह, हमारी फौज में जाने कब से सिपा सलार आजमे का ओहदा खाली पड़ा है। संभालना चाहोगे तमाम मुगल फौज की कमान? क्यों नहीं जापना, हमारे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। राम सिंह जी, आप अपने गांव के सभी विश्वासपात साथियों को एकत्रित कीजिए और राजपुताने के सभी राज्यों में भेजिए। उन्हें बस मुगलों की हर गतिविधि के बारे में हमें सूचित करना है। उनका हर समाचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। छोटी छोटी जानकारी भी हमें तत्काल पहुंचनी चाहिए। जी, हमारे लोग चारों तरफ फैल चुके हैं और जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होती है हम आप तक पहुंचा देंगे। क्या अकबर से विवाह? बाबू साहब, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं हमसे? हीर, तुम्हारे मन में सदा से अपनी मातृभूमि, अपने प्रजा के लिए कुछ ना कुछ करने की प्रबल इच्छा रही है। अब तुम्हारे समक्ष इन दोनों के भले के लिए कुछ करने का ठोस अवसर आया है। नहीं बाबू साहब, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हीर, सच तो ये है कि आज बड़े बड़े राजपूत राजाओं की अकबर के सामने नहीं चलती है। हर ओर अकबर के सैन्य प्रशासकों और सेनापतियों ने लूटपाट और अत्याचार मचा रखा है, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में तुम एक लड़की होके भी वो कर सकती हो जो बड़े बड़े शूरवीर नहीं कर पा रहे हैं। तुम रोक सकती हो ये लूटपाट, असहाय और निर्धन प्रजा पे होने वाला ये अत्याचार। राजपूत रक्त बलिदान मांगता है हीर, फिर वो चाहे मर्द हो या स्त्री। प्रजा के हित में जौहर समझकर ही कर लो ये विवाह।
नहीं नहीं बाबू साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? और यदि हम अकबर के साथ हमारे अनुभव की बात करें तो हमें लगता है अकबर के व्यक्तित्व में कहीं गहराई, एक मानवता का पक्ष छुपा हुआ है। वो सारे संसार से उसे छुपा कर रखता है, पर संभव है अपने पत्नी के साथ उस मानवीय पक्ष को बांटे। कान्हा, अब तू ही मेरी रक्षा करना। क्या आमेर के राजा भारमल जी ने उस मुगल से अपनी बेटी का विवाह स्वीकार कर लिया? कहीं उनकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? कुंवर प्रताप, हम ठीक है कुंवर प्रताप, हम बिल्कुल ठीक है। हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कुंवर प्रताप, हर राज्य अकबर के नाम से त्राही त्राही कर रहा है और मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए अब इन राज्यों के पास और कोई मार्ग भी तो नहीं बचा। राजीराज, पर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? यही तो चाहता है वो मुगल, यही चाल है उसकी, षड्यंत्र है प्रजा की स्वामी भक्ति को हथियाने का। और एक बार यदि वो आमेर का जवाई बन गए तो प्रजा तो ऐसी ही भक्त बन जाएगी उसकी। हमें क्या लेना देना अकबर के क्रियाकलापों और उसको पहुंचने वाले लाभों से? हम तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब दूसरे राजपूत राज्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए हम उन्हें सलाह कैसे दे सकते हैं? अपनी आत्मरक्षा के लिए किस राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अब तो ये उन्हीं को सोचना है। क्यों ना उसके रंग में भंग डाल हमको समझे नहीं राजीराज, ये विवाह जो अभिशाप है हमारे लिए, एक सुंदर अवसर बनकर पड़ा है, बदला लेगा राजीराज, ये विवाह जो अभिशाप है हमारे लिए, एक सुंदर अवसर बनकर पड़ा है, बदला लेगा आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? राजीराज, इस विवाह में उस मुगल को घेरे हुए उसकी सेना नहीं होगी, क्योंकि चित्तौड़ को जीतने के बाद वो बहुत निश्चिंत हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि सारा राजपूताना उसके सामने सर झुकाए हुए है। ऐसे में उस कायर की सुरक्षा बहुत कम होगी। यदि हम वहां जाकर अतिथि वेश में से मृत्यु के घाट उतार तो सागर भाई, ये क्या कह रहे हैं आप प्रतिशोध में पागल हो चुके हैं। अब अकबर के विवाह में जाएंगे उसे मारने के लिए? राजराज, आप समझाइए इन्हें, अकबर हमें विवाह का लड्डू समझ के खा जाएगा। नहीं, हमें ये उचित नहीं लगता, ये ऐसा नहीं कर सकते। बस हमें कुंवर प्रताप का विचार उचित लग रहा है। उस अकबर से बदला लेने का इससे सुनहरा अवसर हमें नहीं मिल सकता। हम आपके विचार से सहमत हैं। हुकुम, हम भी सहमत हैं इस विचार से। रानी माँ में बचा लीजिए, रानी माँ में बचा लीजिए, रानी माँ। ये कौन सा नया स्वांग है कुंवर जगमाल? उठिए। नहीं रानी माँ, आपने हमें जन्म दिया ना, अब आप ही हमें बचा सकती हैं। आप चल के बोलिए ना दादा भाई दाजीराज को कि नहीं जाने के लिए इस आत्मघाती अभियान पे। रानी माँ, एक तो आपने अकबर को पत्र भी नहीं लिखा, अब आप ही है जो नहीं रोक सकती है, वो आपकी बात नहीं डालेंगे। चलिए ना। कुंवर जगमाल, अब हमें आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागना
एक राजपूत के लिए सबसे अधिक गौरव की बात है। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि नियति ने आपको चुना है। आप कुंवर प्रताप से नहीं, अपने पुत्र जगमाल से बात कर रही हैं। और हमें मृत्यु में तो कोई गौरव दिखाई नहीं देता। मृत्यु का अर्थ है भयंकर पीड़ा और भय, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें गौरव कहां से आ गया? रानीमा, वो सब छोड़िए, अब चलिए हमारे साथ उनके क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल, परंतु ये निर्णय राणा जी ले चुके हैं और हम मेवाड़ नरेश के किसी भी निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो क्या करें, मर जाएं? हमें तो अब लगता भी नहीं है कि आप हमारी मां हैं। कुंवर एक मिनट जी, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, वो पत्र वहां पहुंचा दीजिए। पत्र पहुंचा दीजिए। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो संदेश दिया है उसका अर्थ ठीक से लोगों ने समझा ही नहीं है। तब ना तो वे आपको नियतिवादी होने को कह रहे हैं और ना ही निष्क्रिय। वे कहते हैं जब आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म पर ध्यान दीजिए, फल के बारे में सोचोगे तो न्याय कैसे कर पाओगे कर्म के साथ। अजब दे, हम दोनों इसके लिए तैयार हैं ना? नहीं? अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे हिस्से की भूमिका आप ही को निभानी पड़ेगी। इन्हीं आंसुओं से आप अमर सिंह को शूरवीर बनाएंगे? नहीं, नहीं आ सकते। हमारा क्या, हम तो एक बड़े ही साधारण मेवाड़ी सेनापति हैं, किंतु आप बहुत दृढ़ और साहसी हैं। आपकी पत्नी होने के नाते और कोई दूसरा विकल्प बचा ही कहां पर है हमारे पास कुंवर प्रताप? वो भी तो है। माँ, क्या बात है अमर सिंह जी? हमें आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करनी है। ठीक है, जितनी मंत्रणा करना चाहते हैं कर लीजिए। ऐसा क्या महत्वपूर्ण है अमर सिंह जी? हमें भी जाना है अकबर के विवाह में। अफसर देख के उस पर आक्रमण करना। राणा जी,
क्या बात है धीर भाई जी? कुछ समय पहले आप इतने निर्बल थे और अब हमारे सामने एक उद्देश्य है धीर भाई जी, और एक सच्चे राजपूत के हृदय में रक्त तभी उबलने लगता है जब उसे पता होता है कि वो रक्त मातृभूमि के लिए बहने वाला है। राम सिंह जी, आज तक आपने हमें इतना सहयोग दिया, उसके लिए हम और राणा जी सदैव हृदय से आपके आभारी रहेंगे। किंतु इस अभियान में भाग लेने की अनुमति हम आपको नहीं दे सकते। ऐसे कैसे हो सकता है भला? जीवन में पहली बार भाग्य ने हमें वीर प्रताप की अगुवाई में अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने और अपने प्राण न्यौछावर करने का सुंदर अवसर दिया है, और आप इसे हमसे कैसे छीन सकते हैं कुंवर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। हम चलेंगे, हम युद्ध में लड़ेंगे, हम चलेंगे साथ में, हम सब चलेंगे साथ में। ठीक है राम सिंह जी, ये रही आमेर के दुर्ग की प्रतिकृति। यही वो मुगल विवाह रचाने वाला है, और हम यहां से दक्षिण के द्वार से प्रवेश करेंगे, यहां से भीतर घुसेंगे, और यहां बीच में मंडप होगा। इस मंडप को हम चारों ओर से घेर लेंगे। हम सभी कन्या पक्ष से होंगे, समझ गए आप सब? नहीं अमर सिंह जी, आप अकबर के विवाह में नहीं जाएंगे। ये आपकी उम्र नहीं है युद्ध करने के लिए। क्यों माँ? दाजीराज भी तो हमसे कुछ ही बड़े थे। उन्होंने अफगानों को खदेड़ दिया था चित्तौड़ से। तब की बात कुछ और थी। तब अफगान थे और आज मुगल है, एक ही तो बात है। आपकी माँ का क्या होगा अमर सिंह जी? यदि आप भी चले गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? बोलिए। हम अपनी माँ को भली भांति जानते हैं, वो भी हमारे दाजीराज की तरह साहसी और निडर है। जाने दीजिए ना माँ, पहना दीजिए ना हमें भी शिष्टाचार। एक बार हमने कह दिया ना आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। माँ, जीजा को पत्र तो मिल ही गया, फिर भी अब तक आई नहीं है। समय निकला जा रहा है। और रानी माँ, हम यहाँ केवल आपसे ये बोलने आए कि आप दुनिया की सबसे क्रूर माँ है, सबसे क्रूर। इतनी क्रूर है कि हम बता भी नहीं सकते। हमने आपको कहा था कि अकबर को संधि पत्र लिखिए, लेकिन नहीं, हमारी कोई सुनता ही कहाँ है। आपने नहीं लिखा पत्र। हाथ मत लगाइए हमें, मत लगाइए हमें हाथ। अब जा रहे हैं हम बलि का बकरा बनने। राम सिंह जी। जी कुंवर साहब। हमें योजना ये सोचते हुए बनानी होगी कि हमारे पास लोग बहुत कम हैं। राम सिंह जी। जी। उस मुगल तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आप सभी जाइए, हम अभी आते हैं। चलो। अमर सिंह जी, आप नहीं जा सकते, आप बाल सैनिक हैं। अमर सिंह जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस अभियान में आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो फिर आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? अजब बे, आप कहीं नहीं जाएंगे। तब इस शस्त्रान को निकालिए और आप अपनी माँ के साथ रहेंगे। नहीं दाजीराज, आज हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। हम चल रहे आपके साथ इस अभियान पर। अमर सिंह जी, युद्ध और युद्ध से जुड़े हुए अभियान का सबसे पहला नियम अपनी सेनापति की बात मानना। ये हमारा देश है। उतारिए अपना शस्त्राण, आ जाइए अपनी माँ के साथ।
अमर सिंह जी, और दूसरा नियम होता है अपने दाजीराज को स्नेह सहित विदा करना। आपके उत्साह और निर्भीकता को देख हमें गर्व हो रहा है आप पे। ये समय उचित नहीं है युद्ध के लिए। ये समय उचित होगा, आप स्वयं जान जाएंगे। हम प्रण लेते हैं चित्तौड़ में जौहर करने वाली एक एक क्षत्राणी के बलिदान का, दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक एक वीर का, दुर्ग के भीतर हमारे भरोसे सुरक्षा की आस लगाए 30 सहस्त्र नागरिकों की निर्मम हत्या का हम उस हद पर से प्रतिशोध लेकर रहेंगे। हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। जी विजय तिलक कीजिए। हम आशा करते हैं आप समय रहते ही यहाँ आकर हमारी प्रार्थना का मान रख लेंगी जीजा। हमसे नहीं होगा राणा जी। हम जानते हैं कि हम इस धरती के सबसे वीर पुरुष के सामने खड़े हैं, परंतु अटूट सत्य ये है राणा जी कि इस अभियान में विजय श्री प्राप्त करना असंभव है। ये जानते हुए भी हमसे नहीं होगा। रानी मां, अपने उद्देश्य के लिए मर मिटना ही वीरों के लिए विजय समान होता है। विजय तिलक कीजिए। सही कहा आपने कुंवर। विजयश्री की जैसे नई परिभाषा दी है आपने, आत्मगौरव की भी नई परिभाषा गढ़नी पड़ेगी आप।
सौभाग्यवती भव। जयवंताबाई जी, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जन्म में एक बार फिर से कभी आपका मुख देख पाएंगे। ऐसा मत कहिए राणा जी, हमने संन्यास अवश्य लिया था, किंतु हमारे मन का एक कोना सदैव आप सबकी शुभ मंगल की कामना करता रहा। पाँव नहीं छुएंगे अपनी माँ के प्रताप? अरे बड़ी रानी माँ, हम तुम्हारे जगमाल जानते हैं। आयुष्मान भव। रानी माँ, ये अमर सिंह जी जानते हैं, हमारे पोते। हम समझ गए, आप हमारी सबसे बड़ी रानी माँ हैं। दाजीराज और माँ ने हमें आपकी सारी कहानियां सुना दी थी। जब समझ ही गए हैं तो पास भी आ जाइए नन्हे प्रताप। रानी माँ, हम एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान के लिए जा रहे हैं और आपने ऐसे समय में आखिर। कुंवर प्रताप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जयवंताबाई जी। तनिक भी देरी घातक सिद्ध हो सकती है हमारी अभियान की सफलता के लिए। इसलिए आप हमारा तिलक कीजिए और हमें जाने दीजिए। और यदि हम कहें कि हमारा इसी समय यहाँ आना मात्र संयोग नहीं, बल्कि हमारा विनम्र प्रयास है ताकि हम आप सबको इस अभियान पर जाने से रोक सके, तो राणा जी, जीजा को हमने बुलाया। हमने पत्र लिखा था जीजा को ताकि वे यहाँ आए और क्रोध और बदले की भावना में डूबे सारे वीरों को अपना ज्ञान दे और उचित मार्गदर्शन दिखाए। क्योंकि राणा जी, हम आज भी मानते हैं कि मेवाड़ का बच्चा जीजा को ही अपनी असली महारानी मानता है। और जीजा जो भी निर्णय लेगी वो केवल मेवाड़ के हित में लेगी। और हमारा ये मत कि जो भी मुट्ठी भर मेवाड़ी वीर बचे हैं, जिनसे मेवाड़ की ही नहीं पूरे राजपुताने की आस जुड़ी है, भविष्य के सुनहरे और स्वतंत्रता भरे सपने जुड़े हैं, उनका इस आत्मघाती अभियान पर जाना किसी भी दृष्टि से उचित निर्णय नहीं है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।